Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I hope you are all fine. My name is Umm Kulsum. Today our second lecture on translation button. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर दी थी। एक चीज़ मैं आपको आज यहाँ पे ये बता दूँ कि जो स्टोरी है बटन ये इसकी टेंस की जो फॉर्म है वो पास्ट टेंस है। ओके, बटन द पैकेज मीन बॉक्स पार्सल वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर अ क्यूब शेप्ड कार्टून सील्ड विद टेप। सील्ड मीन क्लोज, यानी कि एक बॉक्स दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था लेकिन टेप के साथ बंद था। देयर नेम, नाम एंड एड्रेस प्रिंटेड, उसके ऊपर नाम और एड्रेस पता लिखा हुआ था। प्रिंटेड मतलब रिटन बाय हैंड, हाथ से। अब यहाँ पे देखें विद टेप के बाद क्या है कि वो फिक्रा जो है वो ख़त्म हो रहा है। वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन वो आगे कंटिन्यू रह रहा है। इस वजह से कॉमा लगा के उस फिक्रे को, उस सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कॉमा यूज़ किया है। अब हैंड के बाद उन्होंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ चीज़ लिखी हुई है। इन्वर्टेड कोमा किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही होती है तो उस वक्त इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी जाती है। मिस्टर एंड मिसिज ऑथर लेविस, मिस्टर एंड मिसिज ऑथर लेविस, 217 ई 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। ये क्या है? ये उनका एड्रेस है, नाम और पता है जो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट के अंदर चलेगी। अपार्टमेंट क्या होता है? अ बिल्डिंग कंटेनिंग अ नंबर ऑफ रूम्स, मीन के ऐसी बिल्डिंग जो बहुत सारे कमरे रखती हो। मीन के यहाँ पे हमारे यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन जो अदर कंट्रीज़ होती हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं जो रेंट पर या सेल किए जाते हैं। तो ये लोग भी एक अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हैं। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, इस वक्त क्या था? अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी पुट द लैम्प, शीप लैम्प मतलब जो शीप का गोश्त था, चॉप्स मतलब पीस या स्लाइस, इन द बॉयलर ग्रिल, शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, उसने कुछ गोश्त के टुकड़े उसके ऊपर बॉयलर ग्रिल के ऊपर पकने के लिए रख दिए और बैठ गई पैकेज को ओपन करने के लिए। इनसाइड द कार्टून, कार्टून के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट फैसिनेटेड फिक्स्ड अटैच्ड, मतलब उसके साथ फिक्स्ड अटैच एक पुश बटन पड़ा हुआ था कार्टून के अंदर। टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स के साथ फिक्स्ड पड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम, एक ग्लास का गुंबदनुमा एक ग्लास, कवर्ड द बटन, एक गुंबदनुमा जो ग्लास था उससे बटन को कवर किया हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लेफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे खोलने की कोशिश की। बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर लॉक्ड था। अब यहाँ पे कॉमा लगाया हुआ है। कॉमा क्या कर रहा है? दो अलग चीज़ों को डिफरेंट कर रहा है, उनको ये बता रहा है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, ये एक सेंटेंस नहीं है। ठीक है, कॉमा हम कब यूज़ करते हैं? जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस को सेपरेट करना होता है। ठीक है। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को साइड पर रखा। एंड उसने यूनिट को फोल्ड किया, घुमाया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, उसके ऊपर उसने फोल्ड किया हुआ, तय लगाया हुआ एक पेपर देखा। स्कॉच टेप के साथ वो फिक्स था टू द बटन ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर लगा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे खोला। अब देखें, अब एक स्टेटमेंट आ गई है तो स्टेटमेंट को क्या बताया जा रहा है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जा रहा है, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 o'clock PM, मिस्टर स्टीवर्ड 8 बजे आपको कॉल करेंगे। ये चीज़ भी उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है, मतलब ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया क्योंकि इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मिस्टर स्टीवर्ड आपको 8 बजे मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड ऑन द काउच, उसने क्या किया? सोफे पे एक साइड एक तरफ बटन यूनिट को रख दिया। शी री रीड द टाइप्ड नोट एंड स्माइलिंग, उसने क्या किया? उसने उस नोट को दोबारा पढ़ा और स्माइल किया। अ फ्यू मोमेंट लेटर्स, कुछ लम्हात गुजरने के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो दोबारा किचन में वापस चलेगी। टू मेक द सैलेड, सलाद बनाने के लिए दोबारा किचन में
वापस चलेगी। द डोर बेल रिंगिंग एट 8 o'clock, ठीक 8 बजे क्या होता है, डोर बेल रिंगिंग होती है, बजती है। आई विल गेट इट, मैं देख लूँगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा किचन से आवाज़ लगाती है। ऑथर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग, ऑथर लिविंग रूम में है और पढ़ रहा है, कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहा है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, कॉरिडोर, हॉलवे मीन कॉरिडोर। क्या है कि हॉलवे होता है कि जो हमारे मोस्टली रूम के अंदर क्या होता है, सेंटर में हॉल होता है और चारों तरफ कमरे होते हैं। उस हॉल की तरफ आने के लिए एक छोटी सी या तो गैलरी होती है, दरवाज़ा होता है, तो वो क्या, उस गैलरी के अंदर, कॉरिडोर के अंदर एक छोटे से कद वाला आदमी खड़ा है। ही रिमूव्ड हिज हैट एज, उसने अपनी हैट उतारी, जैसे ही नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसिज लेविस, उसने क्वेश्चन मार्क्स लगाया है उसने, मतलब वहाँ पे क्या, वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है उससे, इंक्वायर कर रहा है कि ये आप मिसिज लेविस हैं। वो बहुत पोलाइटली उससे पूछता है। ही इंक्वायर्ड, आस्क्ड, पोलाइटली, कर्टसली, यानी पोलाइटली, नरमी के साथ वो इससे पूछता है कि आप मिसिज लेविस हैं। यस, वो सवालिया अंदाज में से कहती हैं हाँ मैं लेविस हूँ, लेकिन आप कौन हैं, तो वो आगे से रिस्पॉन्स करता है। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि उसने ये तो पूछा ही नहीं कि आप कौन है। जब क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि उसका यस का आंसर इस स्टाइल में उसने दिया है कि वो उससे पूछ रही है, उसका स्टाइल जो है, एटीट्यूड है, वो ये बता रहा है कि वो उससे ये कंसर्न कर रही है कि आप कौन हैं। तो वो आगे से रिस्पॉन्स क्या देता है, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड मतलब दबाना, सप्रेस्ड करना किसी चीज़ को। आ स्माइल, वो अपनी स्माइल को दबाने की कोशिश करती है। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज द सेल पिच, उसे लगता है कि ये कोई कारोबारी मामला है, कोई सेल मैन है, कोई जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं वो है कोई। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। आई एम रेदर बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट नॉट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, आप नहीं जानना चाहती कि वो क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट टून हैड बीन ऑफेंसिव, इंसल्टिंग, अनोइंग, यानी कि वो जो वापस मुड़ती है तो उसकी जो टून होती है वो थोड़ी सी अनोइंग होती है, थोड़ी सी इंसल्टिंग होती है, कि थोड़ी उसकी टून चेंज होती है। नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है। आई कुड प्रूव, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, हो सकता है ये बहुत ही वैल्यूएबल हो, यूज़फुल हो। ही टोल्ड हर, वो उसे बताता है। मॉनेटरली, फाइनेंशली, शी चैलेंज्ड, वो क्या होता है यहाँ पे, वो कहता है कि मे बी आपके लिए ये यूज़फुल हो किस हिसाब से, फाइनेंशली मतलब माशी तौर पर आपके लिए ये मुफीद या यूज़फुल साबित हो सकता है। मिस्टर स्टीवर्ट नोडिड, यानी कि वो हाँ में सर हिलाता है। वो क्वेश्चन मार्क के साथ पूछती हैं कि मुझे फाइनेंशियली ये चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी, तो वो कहता है हाँ ये फाइनेंशियली आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, अपना सर हिलाकर। नॉर्मा नॉर्मा फ्रॉन्ड मतलब स्कॉल्डेड, ही डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, वो क्या कहती है, अपना सर हिलाती है और कहती है कि मुझे आपका एटीट्यूड पसंद नहीं है। मतलब वो अपना एक्शन से ये चीज़ शो करवाती है कि उसे उसका एटीट्यूड जो है ना वो पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शी आस्क्ड, वो पूछती हैं। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, वो रिप्लाई देता है कि मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर क्या है, लिविंग रूम से बाहर आता है। समथिंग रॉन्ग, कोई गड़बड़ है, कोई मसला है। आर्थर अपने लिविंग रूम से बाहर आता है और वो पूछता है कि कोई मसला है। क्या था कि वो लिविंग रूम से बाहर आता है और पूछता है कि कोई मसला है। वो जब बाहर आता है तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है ना, मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट जो है ना अपना तारुफ करवाता है उससे। ओ द ऑथर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल, जो है ना वो पॉइंट आउट करता है लिविंग रूम की तरफ और स्माइल करता है। व्हाट इज़ दैट गैजेट, गैजेट मीन डिवाइस, टूल, एनी वे, वो कहता है कि ये गैजेट क्या है। आई वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, वो कहता है कि आपको इस गैजेट के बारे में जानना है, मैं इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑथर सेड, वो कहता है कि अगर आप कोई बेचने की चीज़ कोशिश कर रहे हैं, क्या आप कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, आई एम नॉट, वो अपना सर हिलाता है, मतलब ना में सर हिलाता है और कहता है कि
नहीं। आर्थर लुक एट नॉर्मा। आर्थर जो है वो नॉर्मा की तरफ देखता है। अप टू यू, वो कहती जैसे आपकी मर्जी। अप टू यू मतलब आप पे डिपेंड करता है। ही शी सेड, वो कहती है। ही हेजिटेटेड मीन बी रिलक्टेंट पोज, यानी कि उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ कहती हैं। वेल वाई नॉट, ही सेड, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, फिर आ जाएं आप। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टीवर्ट सेट इन नॉर्मा चेयर। वो क्या है, लिविंग रूम की तरफ चले गए हैं और मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा की चेयर पर पहुंच के बैठ गया है। ही रीच्ड इन टू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड ड्रॉ अ स्मॉल सील्ड इन्वॉल्व। वो क्या करता है, वो अपनी कोट की जेब में से एक लिफाफा निकालता है और उसको वो क्या करता है, इनसाइड हेयर की, इसके अंदर चाबी है बेल यूनिट डोम की। जो बेल यूनिट के ऊपर एक डोम लगा हुआ है उसकी वो चाबी है। ही सेड, वो कहता है। ही सेट द इन्वॉल्व ऑन द चेयर साइड टेबल, वो चेयर का जो साइड वाला टेबल होता है उसके ऊपर रख देता है। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, वो कहता है कि ये जो बेल है ये हमारे ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। व्हाट्स इट फॉर, वो कहते हैं ये किस लिए। कौन पूछता है, आस्क्ड ऑथर, ऑथर पूछता है ये किस लिए। इफ़ यू पुश द बटन, अब वो रिप्लाई देता है, वो कहता है इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाएंगे। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें बताता है। समवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में कोई, समवन कोई भी, यू डोंट नो आप नहीं जानते होंगे, विल डाई मर जाएगा। अगर आप बटन को पुश करेंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट, इसके बदले में आपको क्या मिलेगी, आपको एक पेमेंट रिसीव होगी। वो पेमेंट कितनी होगी, ऑफ $50,000, $50 आपको एक पेमेंट रिसीव होगी। क्या है कि वो आता है और उन्हें बताता है कि आप इस बटन को पुश करें और इसके बदले में एक इंसान मर जाएगा जिसे आप नहीं जानते होंगे, तो आपको $50,000 पे होंगे। इतना आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।